हेलो गाइस। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जीएचएल का फॉर्म अपनी साइट के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। जीएचएल का फॉर्म इंटीग्रेट करने के तीन मेथड्स हैं। एक जो मेथड है वो जीएचएल के अंदर आप फॉर्म को क्रिएट करें, फिर जीएचएल कोड प्रोवाइड करेगा, उस कोड को कॉपी करें और अपनी साइट के अंदर इंटीग्रेट कर दें। लेकिन वो कोड आई फ्रेम के अंदर होगा, जो कि आप जस्ट एज इट इज़ अपनी साइट के अंदर कोड को कॉपी ही कर सकते हैं, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। आप ना एचटीएमएल कर सकते हैं ना सीएसएस की कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा वो मेथड है कि हम जीएचएल का फॉर्म एपीआई के थ्रू कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जस्ट आपने एपीआई कॉल कर देनी है और जो भी आपकी साइट का जो भी फॉर्म होगा, जैसे ही कोई क्लाइंट उस फॉर्म को सबमिट करेगा, जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो जीएचएल के अंदर एंटर हो जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट में शो हो जाएगा। जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है ऑटोमेशन के थ्रू हम जीएचएल के फॉर्म को किस तरह इंटीग्रेट कर सकें, जो कि नहायत कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव भी है, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है। लेकिन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेथड वन को डिस्कस करते हैं। जीएचएल का फॉर्म इंटीग्रेट करने के लिए जीएचएल के अंदर फॉर्म को क्रिएट करना पड़ता है और जीएचएल ही वो कोड प्रोवाइड करता है जो कोड कॉपी करके आपको अपनी साइट के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जीएचएल के अंदर फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम साइट को क्लिक करेंगे, फॉर्म में जाएंगे, बिल्डर की ऑप्शन आएगी, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम ऐड अ फॉर्म को क्रिएट करेंगे। यहाँ जीएचएल बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं कर सकते हैं अपनी साइट के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्क्रैच से फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अब ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म में डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल। इसके अलावा आप अपनी अपनी वेबसाइट के फॉर्म के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, बटन डिफरेंट किस्म के डाल सकते हैं और पेमेंट रिलेटेड भी आप यहाँ पे बटन डाल सकते हैं। जीएचएल बहुत सारी ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। अब जो करंटली मुझे जस्ट फर्स्ट नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए, मुझे लास्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा। और कंसेंट बॉक्स है जो कि बहुत ज़रूरी होता है डिफरेंट किस्म के फॉर्म के लिए, लेकिन मेरी साइट के ऊपर ऑलरेडी कंसेंट बॉक्स है, तो मैं इसको भी डिलीट करूँगा। और पॉलिसी एंड प्राइवेसी मेरी साइट के अंदर ऑलरेडी है, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा। तो ये वाला फॉर्म मुझे एग्जैक्टली चाहिए। अब ये वाला जो फॉर्म है ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। इसको अपनी साइट के अकॉर्डिंगली मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन और जो भी मेरा साइट का थीम है उसके अकॉर्डिंगली। वैसा करने के लिए मुझे स्टाइल एंड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा और मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे कस्टम सीएसएस की ऑप्शन आ रही है। कस्टम सीएसएस की ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जाके मैं कोड को पेस्ट करूँगा और ये मेरा फॉर्म मॉडिफाई हो जाएगा एग्जैक्टली विदाउट डेवलपर। अगर आप अपने फॉर्म को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी साइट के अकॉर्डिंगली, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्म की इमेज लेके और अपने साइट के फॉर्म की इमेज लेके चैट जीपीटी को देना है और उसको कमांड देनी है गिव मी सीएसएस कोड। तो वो और साथ में रेफर कर देना कि ये जीएचएल का फॉर्म है, तो चैट जीपीटी आपको कोड प्रोवाइड कर देगा। उस कोड को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली फॉर्म आपकी साइट जैसा हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म रेडी हो जाए तो इंटीग्रेट की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एम्बेड अ कोड की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके कोड को कॉपी कर लेंगे। अब ये मेरा कोड कॉपी हो गया है। अब इस कोड को मैं अपनी साइट के अंदर जाके पेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी मैंने अपना फॉर्म सेट करना है, तो मेरा जो भी फॉर्म मेरा मेरा ये वाला जो फॉर्म है वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जीएचएल का फॉर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी साइट का ही फॉर्म यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको जीएचएल के साथ इंटीग्रेट कैसे करूँगा? उसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सेटिंग्स को क्लिक करना है, यहाँ पे प्राइवेट इंटीग्रेशंस पे जाना है। अब ये प्राइवेट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? ये बेसिकली एपीआई की है जो कि जीएचएल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जाके आपने क्रिएट अ न्यू एपीआई की करनी है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम सेट कर दिया टेस्ट 2 के नाम से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे दें। मैं यहाँ पे देता हूँ जीएचएल इंटीग्रेशन विद माय साइट। फिर मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके अब परमिशन मुझे सेट करनी पड़ेंगी। अब जब भी फॉर्म इंटीग्रेट करना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होता है कि जो भी आपकी
क्लाइंट आपकी साइट के ऊपर लैंड करे, फॉर्म को फिल अप करे, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो जीएचएल के अंदर आ जाएँ। तो उसके लिए जो मुझे परमिशन देनी पड़ेंगी वो मुझे कॉन्टैक्ट्स की देनी पड़ेंगी। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास एपीआई की आ जाएगी। उस एपीआई की को आप यूज़ करके अपनी साइट के ऊपर डायरेक्टली जितने भी कॉन्टैक्ट्स जो भी फ़ील्ड्स हैं आपके फॉर्म के ऊपर वो आप जीएचएल को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये एपीआई की इंटीग्रेट हो जाएगी तो इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाके जो भी क्लाइंट आपकी साइट के ऊपर आएगा और वो फॉर्म फिल अप करेगा, वो ही सारी डिटेल्स इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ जाएँगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जीएचएल के फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए, वो ये है कि यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर जाके मुझे एपीआई की सेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो पेड है। वो पर कॉन्टैक्ट का आपको चार्ज करेंगे जो कि फ़िज़िबल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको वो चीज़ भी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो पूरी बना दूँगा। इसके अलावा जीएचएल उस जैसे ही जैसे ही कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, फिर आप उस कॉन्टैक्ट को अपनी ऑटोमेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।